श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन से हमने हमेशा प्रेरणा ली है कि वो केवल पार्टी के संस्थापक के साथ साथ इस देश में उन्होंने एक ऐसी क्रांति की, उसकी वजह से हम जम्मू कश्मीर में जा पा रहे हैं और जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं भारत का एक अभिन्न अंग है। देश को लेकर, राष्ट्र को लेकर उन्होंने अपने जीवन को जो समर्पित किया, आज वो कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में उनकी कहीं ना कहीं एक छाप दिख रही है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं खुली आज़ादी से जी रहे हैं। तो सबसे पहला तो उनका यही संदेश है कि राजनीति में जब युवा आए तो आप सबसे पहले अपनी जो एजुकेशन उसको प्रायोरिटी पर रखिए। आप पढ़े लिखे रहें, अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएं और उसके साथ फिर आप राजनीति में आए। केवल हल्ला मचाने के लिए राजनीति नहीं, राजनीति एक क्रांति का माध्यम है, कहीं ना कहीं परिवर्तन का माध्यम है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो योगदान है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान है। अगर उनका बलिदान नहीं होता तो आज भी हमारे लिए जम्मू कश्मीर का एक झंडा अलग होता, हमारे लिए वो एक दूसरे देश की बात होती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ याशिका सूर्यवंशी। आज हमारे साथ में आए हुए अतिथि के रूप में विशेष सोनी जी। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। इसमें हम हमारे विशेष अतिथि से जानेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा। श्यामा प्रसाद, नमस्कार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर आज हम उनको नमन करते हैं और जो राष्ट्रीय संदेश यात्रा थी, मैं उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन से हमने हमेशा प्रेरणा ली है कि वो केवल पार्टी के संस्थापक के साथ साथ इस देश में उन्होंने एक ऐसी कहना चाहिए कि एक ऐसी क्रांति की कि आज उसकी वजह से हम जम्मू कश्मीर में जा पा रहे हैं और जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं भारत का एक अभिन्न अंग है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान है वो सफल हुआ और आज हम सब लोग कहीं ना कहीं इसको हिंदुस्तान का एक हिस्सा मानते हैं, जो कहीं ना कहीं उस समय हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हुआ करता था। वहाँ पे अलग वजीर आज़म हुआ करता था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1952 में संकल्प लिया कि मैं जाऊँगा वहाँ पे। और जो वजीर आज़म से लेके वहाँ पे, वहाँ का झंडा अलग था, वहाँ का प्रधान अलग था, वहाँ का विधान अलग अलग था। तो उन सब चीज़ों को लेके उन्होंने अपने जीवन की जो जो उनका जो जो अपने जीवन की जो तिलांजलि दी, वो तिलांजलि का ही आज ये स्वरूप है कि आज जनसंघ के माध्यम से देश में भारतीय जनता पार्टी आज इतना बड़ा रूप ले चुकी है और जम्मू कश्मीर एक भारत का अभिन्न अंग है। और उनका संघर्ष, जो बलिदान है, वो व्यर्थ नहीं गया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उनका पारिवारिक माहौल कैसा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बड़े ही विद्वान थे और बड़े अच्छे परिवार से थे, कलकत्ता के। और उस ज़माने में उन्होंने काफ़ी उच्च शिक्षा अध्ययन की और उसके बाद वो वहाँ नेहरू जी की उसमें सरकार में उस समय मंत्री भी रहे। और उन्होंने जो काम किया उस ज़माने में, तो उनका जो विज़न था बहुत क्लियर था। देश को लेकर, राष्ट्र को लेकर उन्होंने अपने जीवन को जो समर्पित किया, आज वो कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में उनकी कहीं ना कहीं एक छाप दिख रही है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं खुली आज़ादी से जी रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जाने के लिए उसमें परमिट लेना पड़ता था। तो उन्होंने जो यात्रा की 1952 में और 1953 में जब वो वहाँ पहुँचे तो पठानकोट पर उनको गिरफ्तार किया गया। और पठानकोट के बाद फिर उनको रहस्यमय तरीके से वहाँ पे उनको नज़रबंद किया गया श्रीनगर में। और वहाँ पे उनको कॉटेज है जो, वहाँ पे उनको निषाद कॉटेज में उनको रखा गया। वो रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु की। मतलब मैं तो यही मानूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं उस समय की जो सरकार थी, जो नेहरू जी थे, कहीं ना कहीं उन सबका उसमें वो था कि वो नहीं चाहते थे कि ये परमिट टूटे और ये जम्मू कश्मीर भारत में विलय हो। तो कहीं ना कहीं सरकार जो थी वो सरकार नहीं चाहती थी उनको इस तरीके से, उनको मतलब वो उस प्रकार से उनकी एक हत्या की गई। हाँ सर, मैं जानना चाहूँगी कि वे राजनीतिक दल से कैसे जुड़े और नेहरू जी के साथ उनके संबंध कैसे थे। जनसंघ की जब उन्होंने स्थापना की तो जनसंघ के माध्यम से उन्होंने हिंदू समाज को एक किया, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। और नेहरू जी से उनके संबंध काफ़ी अच्छे थे। कई कई बातों पर उनका एक दूसरे से विवाद भी होता था, संवाद भी होता था, लेकिन उनके जो तर्क थे वो बहुत, उनके कंसेप्ट क्लियर थे कि देश उनके लिए पहले था। और नेहरू जी कहीं ना कहीं उनकी जो नीतियाँ थी कहीं ना कहीं देश हित में नहीं होती थी और जिस प्रकार से उनका कभी ना कभी मतभेद होता था। और इसीलिए जब वो उद्योग मंत्री रहे तो उन्होंने वो उद्योग मंत्री के पद को छोड़ा और उन्होंने यात्रा जो की तो उसमें कहीं ना कहीं एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की जो उनका जो संकल्प था वो उन्होंने पूरा किया। और उस समय वजीर आजम का जो कंसेप्ट हुआ करता था और वहाँ पे प्रधानमंत्री अलग होता था, भारत का प्रधानमंत्री अलग होता था। तो उन्होंने इस प्रथा को उन्होंने तोड़ा। सर, जम्मू कश्मीर का मुद्दा अगर देखें तो उनको लेकर क्या विचार थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो अपने जीवन को समर्पित किया है, तो उनका ये मानना था कि जो पूरा हमारा देश था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक हैं, लेकिन कश्मीर कहीं ना कहीं हमारे भारत से एक अलग था, क्योंकि कश्मीर को ये मानते थे कि भारत का अंग नहीं है। तो एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की ये पीड़ा थी कि कैसे भी करके ये कश्मीर का जो एक कश्मीर के जो जो निवासी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भारत के, हमारे परिवार के लोग हैं।
तो इस भावना से उन्होंने जो काम किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, तो उन्होंने जो यात्राएं की, उन्होंने देश भर में जो माहौल खड़ा किया, हज़ारों और लाखों लोगों की उन्होंने यात्राओं का नेतृत्व किया, वहाँ पे जाके अपना बलिदान किया, तिरंगा लहराया। और कहीं न कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पदचिन्हों पर चलते हुए हमने भी 23 जून 2019 को दिल्ली से उस समय के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के उनके निवास पे हम लोगों ने उन्हें हमारे पत्र का विमोचन किया। और उसके बाद जुलाई में हमारी यात्रा शुरू हुई। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्होंने केंद्रीय कार्यालय से उसको हरी झंडी दिखाई और दिल्ली से लेके और हरियाणा, पंजाब और होते हुए पठानकोट से हम जम्मू कश्मीर तक पहुँचे। वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री थे पूर्व कविंद्र गुप्ता, जो हमारा स्वागत है। और जल दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक हमारी यात्रा, हज़ारों लोगों की जो हमारा काफिला था, वो सब कार्यकर्ता साथ में रहे। और 370 को हटाने को लेके जो संकल्प था, उस संकल्प के लिए हमारी उस संघर्ष में हम एक अंतिम व्यक्ति के तौर पे कहीं ना कहीं चिन्हित किए गए। हमें पार्टी ने अवसर दिया, ईश्वर ने अवसर दिया कि उस 370 को हटाने में हमारा एक योगदान रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जो हमारे संगठन के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, उन सब की प्रेरणा और उन सब के मार्गदर्शन से हमने उस यात्रा को पूरा किया, उनके आशीर्वाद से। और हमने वहाँ पर तिरंगा लहराया। हमने पूरे देश में एक माहौल खड़ा किया कि धारा 370 को हटना चाहिए, जम्मू कश्मीर भारत का जो अभिन्न अंग है। और मुखर्जी जी का जो संदेश था वो जन जन तक पहुँचाने के लिए हमने एक जन यात्रा की, जगह जगह भारत माता की यात्रा की। और हमें खूब भरपूर सहयोग मिला हमें देश भर में। और आज उस यात्रा को इतने समय हो चुके हैं, 2019 से आज 5-6 साल हो चुके हैं। तो हम उसमें उस यात्रा पर भी आज हम पूरे कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हैं। और आगे भी हम एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में करने वाले हैं, और उसमें हम चाहेंगे कि सब देश के लोग जुड़ें। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को लेकर, उनकी तपस्या को लेकर हम सदैव उन्हें नमन करते रहें। और जो भारत का युवा है, कहीं ना कहीं उनके बलिदानों को याद करते हुए, अपने जीवन में उसको उतारते हुए देश हित में हमेशा खड़ा रहे। सर, जैसे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज भी याद किया जाता है, उनकी आज भी अमिट छाप है, भोपाल में ही उनके नाम पर कॉलेज है, तो आज के युवाओं के लिए वो किस प्रकार से प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मतलब क्या युवा उनसे सीख सकते हैं? देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस जमाने में अपने युवावस्था में सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति हुआ करते थे, मतलब इंटेलेक्चुअल थे, एक पढ़े लिखे थे। तो सबसे पहला तो उनका यही संदेश है कि राजनीति में जब युवा आए तो झंडा उठाना उसका कर्तव्य है, लेकिन झंडा उठाते उठाते वो पढ़ाई भी करे, एजुकेटेड रहे। केवल ये नहीं कि हम भीड़ में कुर्ता पजामा पहन के हमने नेतागिरी करने का हमने संकल्प लिया तो हम केवल मतलब कि अनएजुकेटेड रहें। आप अपने नेताओं से एक आदर्श जो उनका है, आइकॉनिक है, आप उनसे एक प्रेरणा लीजिए। कहीं ना कहीं पढ़े लिखे थे, तो आप सबसे पहले अपनी जो एजुकेशन उसको प्रायोरिटी पर रखिए। आप पढ़े लिखे रहें, अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएं, और उसके साथ फिर आप राजनीति में आए। केवल हल्ला मचाने के लिए राजनीति नहीं, राजनीति एक क्रांति का माध्यम है, कहीं ना कहीं परिवर्तन का माध्यम है। तो हमें उस चीज़ के लिए आना है आगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ, एक योजना के साथ। तो जैसे हम उस समय की वर्तमान स्थिति की, जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय की बात करें, तो जब देश आज़ाद हुआ था, जो राजनीतिक दल थे, तो कहीं नेहरू जी की विचारधारा अलग जा रही थी, भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा अलग थी, गांधी जी की अलग थी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी किसके विचारधारा के साइड ज़्यादा झुकाव दिखा उनका? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो विचार था वो कहीं ना कहीं देश हित में था। देश हित में सभी भारत की बात करते थे, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक योजनाबद्ध तरीके से बात करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कम से कम जो जैसे उनके समाज के जो लोग थे उनको शिक्षा के लिए उनने प्रेरित किया कि वो एजुकेटेड हों, आगे शिक्षित रहें, आगे बढ़ें, संघर्ष करें, संगठित रहें। नेहरू जी की जो विचारधारा थी कहीं ना कहीं देश हित में तो थी, लेकिन उनकी बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं थी जो कहीं ना कहीं आपस में, जो गरम दल और नरम दल था, तो उसमें कहीं ना कहीं क्लेश होते रहते थे। चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, आज़ाद भगत सिंह हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, या महात्मा गांधी हों, सब कहीं ना कहीं देश हित में ही काम कर रहे थे। लेकिन गरम दल और नरम दल के बीच का जो रास्ता था, वो कहीं ना कहीं नेहरू जी उसको तारतम्य नहीं मिला पा रहे थे। अगर नेहरू जी सही से तारतम्य मिलाते तो ये समस्या पैदा ही नहीं होती जम्मू कश्मीर की। और कहीं ना कहीं ये सब समस्याएं जो पैदा हुई उसमें नेहरू जी ही उसमें कारण है। और नेहरू जी यदि ठीक से अगर चीज़ों को समझ, हो सकता है कि देश की आज तस्वीर कुछ और होती। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1952 में जब संकल्प लिया, पार्लियामेंट में उन्होंने संकल्प लिया कि मैं जाऊंगा, और वो यात्रा में गए। उन्होंने जो अपना वादा था वो पूरा किया। भले ही उनके रहस्यमय तरीकों में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो जम्मू कश्मीर में, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो योगदान है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान है। अगर उनका बलिदान नहीं होता
तो आज भी हमारे लिए जम्मू कश्मीर का एक झंडा अलग होता, हमारे लिए वो एक दूसरे देश की बात होती। आज भी हमें वहाँ वीज़ा लेके जाना पड़ता है, जैसे हम दूसरे देशों में वीज़ा लेके जाते, तो आज जम्मू कश्मीर में वीज़ा लेके जाना पड़ता, वहाँ परमिट लेके जाना पड़ता। तो परमिट का उन्होंने विरोध किया, धारा 370 को हटाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, वो कहीं ना कहीं आज देश में उनके प्रयासों को, और हम सब उन्हीं के प्रेरणा से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संदेश यात्रा ने, हमारी पूरी टीम ने, पूरे साथियों ने मिलके जो संघर्ष किया, जम्मू कश्मीर तक यात्रा की, 8 से 10 दिन की हमारी यात्रा रही। तो मैं काफ़ी सहयोग मिला लोगों का, कार्यकर्ताओं का, पत्रकारों का, संगठन के नेताओं का, जगह जगह स्वागत हुआ और लोगों में जो उत्साह देखा गया, कहीं लोगों को लगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक जो फाउंडिंग मेंबर है बीजेपी के, जो नींव का पत्थर है, अगर हम उनको याद करेंगे, अगर उनके लिए कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं कहीं पार्टी में एक बड़ा संदेश जाएगा और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह पैदा होगा कि नहीं, आज भी ज़रूरत है हमें उन नींव के पत्थरों को याद करने की, क्योंकि कहीं वहीं से ये पूरा बट वृक्ष बना हुआ है। और उनकी जो कार्य पद्धति थी वो इतनी सरल थी कि आज हमें उनको पढ़ने के लिए, उनकी बहुत सारे उनके साहित्य हैं, उनकी किताबें आप उनको चाहें तो लाइब्रेरी से ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं यूथ के लिए वो काफ़ी मतलब प्रेरणादायी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।